चलिए जी, तो टेन टू थीटा बाई थ्री है या टू बाई थ्री थीटा है, तो उसका पीरियड थ्री बाई टू थीटा आ गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है द पीरियड ऑफ टू बाई थ्री टेन थीटा। अब टू बाई थ्री इसका कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास टेन थीटा है, टेन थीटा का पीरियड जो है वो क्या होता है, पाई होता है। ठीक है ना जी। सही है जी। तो देखिए पीरियड निकालना बहुत आसान, यहाँ पर हमने अभी एक चीज़ जो देखी नई, वो चूँकि ये जो पीरियड हमने फाइंड किए ये थे ग्राफ वाला जो चैप्टर था उसकी पहली एक्सरसाइज में थे, चूँकि हमने उसको नहीं पढ़ा, वो हमारे सिलेबस से एक्सक्लूडेड है। मगर जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, पीरियड वहाँ पर डिस्कस हुए थे जब हमने जर्नल सोल्यूशन निकाला था। ठीक है जी, अगर आपको याद हो जर्नल सोल्यूशन निकाला था, वहाँ पर हमारे पास जो है वो पीरियड को हमने बात की थी, साइन का कॉस का 2n पाई है और 10 का n पाई है। हमने देखा भी था कि क्या होता है पीरियड, n की जगह पे हम इंटीरियर रखते हैं, अगेन वो घूम के वहीं पर आ जाता है। तो चूँकि पीरियड तो है तो इस तरह का भी आ सकता है। और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड निकालना बहुत आसान, जो भी उसका एंगल गिवन होगा, साइन या कॉस है तो उसके साथ आप टू पाई ऐड करें, एंगल का कोफिशिएंट कॉमन निकालें, जो भी प्लस माइनस में मिलेगा वो आपका पीरियड होगा। अगर 10 है तो उसके लिए आप पाई ऐड करें और जो एंगल का कोफिशिएंट होगा उसको कॉमन निकालें, और उस सूरत में जो भी रिज़ल्ट आपका होगा, जो साथ बचेगा रिमेनिंग जो होगा, अब वो आपका जो है वो पीरियड कंसीडर होगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप पीरियड जो है वो फाइंड करते हैं। उप्स, हालत खुश हो गया बोल बोल के। चलें 15 हमारे पास है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। MCQ 14 में एंगल का कोफिशिएंट 2/3 है। जी कोफिशिएंट 2/3 है, ये कोफिशिएंट जो है वो एंगल का नहीं है, ये कोफिशिएंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। एंगल का कोफिशिएंट होता तो थीटा के साथ लिखा होता ना, तो ये तो 2/3 ऐसे ही रहेगा, जिस तरह ऊपर हमने एक देखा था, ये हमारे पास था ना 3 साइन थीटा, 3 तो बेचारा एज इट इज रहा, पीरियड तो यहाँ से निकलेगा ना, एंगल का कोफिशिएंट तो 1 है, यहाँ भी ऐसे ही है, 2/3 तो कोफिशिएंट है, पीरियड तो यहाँ से निकलेगा, जब यहाँ से पीरियड निकलेगा तो एंगल का कोफिशिएंट थीटा का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 10 थीटा का पीरियड जो है वो सिर्फ पाई होगा। है ना जी, क्योंकि 2/3 तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोफिशिएंट है। चलिए जी, अब हमारे पास है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो देन सोल्यूशन सेट क्या होगा। अभी देख लेते हैं जी सोल्यूशन सेट क्या होगा। अगर साइन थीटा जो है वो ज़ीरो है, अगर साइन थीटा जो है वो ज़ीरो है तो थीटा की वैल्यू निकालें। थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ज़ीरो। थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ज़ीरो, और कैलकुलेटर से आप निकालेंगे तो साइन इनवर्स ज़ीरो ज़ीरो आएगा, कैलकुलेटर से निकालेंगे। अच्छा जी, अब होता ये है कि जब भी हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं ना तो हम जर्नल सोल्यूशन लिखते हैं। जब जर्नल सोल्यूशन लिखेंगे तो जो हमारा जर्नल सोल्यूशन होगा उसमें हम क्या करते हैं, जब जर्नल सोल्यूशन हम लिखेंगे तो उसका पीरियड ऐड करेंगे। ठीक है जी, पीरियड ऐड करेंगे, साइन का पीरियड होता है 2n पाई या 2 पाई। ठीक है, अगर n की जगह 1 रख रहे हैं, ऑप्शन देखेंगे, अगर n की फॉर्म में तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अब इसका पीरियड होता है 2n पाई, मगर आपको याद है हमने कहा था अगर हमारा रिजल्ट साइन इनवर्स ज़ीरो कॉस इनवर्स ज़ीरो से निकलेगा तो फिर ऐड करेंगे n पाई, फिर ऐड होगा n पाई, तो ज़ीरो में ऐड होगा n पाई। ठीक है ना जी, प्लस माइनस 2n पाई नहीं है, ज़ीरो नहीं है, फाइव तो लिखा हुआ है, ये तो खैर कुछ भी नहीं है, तो ये है n पाई साइन इनवर्स ज़ीरो। ओ गलत जगह निशान लगा दिया, ये रहा साइन इनवर्स ज़ीरो, ये रहा, तो इसका जो है रिजल्ट क्या होगा, वो होगा n पाई। साइन इनवर्स ज़ीरो कॉस इनवर्स ज़ीरो से साइन और कॉस का पीरियड जो है वो 2n पाई है, मगर साइन इनवर्स ज़ीरो कॉस इनवर्स ज़ीरो या टेन इनवर्स ज़ीरो, टेन का पीरियड तो वैसे भी n पाई है ना, अगर ये हो तो हमने कहा था ये हाफ रेवोल्यूशन पे अपनी वैल्यू रिपीट करता है, याद है जब हमने पूरा रेवोल्यूशन देखा था तो हमने कहा था साइन और कॉस
फुल रेवोल्यूशन पे अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। 2n पाई इसीलिए उसका पीरियड है। वैल्यू तो हाफ रेवोल्यूशन पे सेम होती है बट साइन डिफरेंट होता है। पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव। पहले में कॉस पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव। दूसरे में साइन पॉजिटिव, चौथे में नेगेटिव। कॉस दूसरे में नेगेटिव, चौथे में पॉजिटिव। वैल्यूज सेम होती है, साइन डिफरेंट होता है। बट साइन इनवर्स जीरो, कॉस इनवर्स जीरो जीरो है। एक जीरो एक 90 है। ठीक है, तो बेसिकली जीरो वैल्यू है। जीरो का साइन प्लस माइनस कुछ नहीं। तो वो पहले में हो या तीसरे में हो, दूसरे में हो या चौथे में हो। तो अगर साइन इनवर्स जीरो, कॉस इनवर्स जीरो है तो उस सूरत में एंगल आता है जीरो और 90। तो फिर हम पीरियड ऐड करेंगे एन पाई। हाफ रेवोल्यूशन पे वो वैल्यू रिपीट करेगा। ठीक है जी। कॉस इनवर्स जीरो, कॉस इनवर्स जीरो निकालेंगे 90 आएगा। 90 में ऐड करेंगे उसका पीरियड विच इज एन पाई। तो 90 में ऐड होगा एन पाई। अब ये पहला वाला लिखा 2n+1 पाई/2। अच्छा, अगर हम ब्रेक कर देना तो 2n पाई और पाई और 2 से डिवाइड किया तो n पाई और पाई/2। n पाई प्लस पाई/2 आ रहा है ना, ऑप्शन ए। और ये हमारे पास है n पाई/2। नहीं, ये नहीं है। 2n पाई प्लस माइनस पाई/2, नहीं ये भी नहीं है। ये है, ये ऑप्शन ए। वैसे आंसर क्या होगा, 90 आएगा ना। वैसे आंसर आएगा 90। तो जो जर्नल सोल्यूशन होगा वो होगा क्या, वो होगा 90 यानी पाई/2 प्लस एन पाई। वैसे आंसर ये होगा। चलिए एलसीएम ले लें। देखिए, अगर इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे अगर आपने इसका एलसीएम लिया तो आंसर आएगा पाई प्लस 2n पाई। पाई प्लस 2n पाई, पाई कॉमन निकाल लिया तो 1+2n पाई डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन ए यही है ना, यही ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए यही है। एलसीएम ब्रेक किया, पाई से मल्टीप्लाई करके एलसीएम ब्रेक कर दें तो यही आएगा। ऑप्शन ए है। टेन इनवर्स जीरो जीरो, थीटा निकाला, टेन इनवर्स जीरो जीरो और 10 का पीरियड है एन पाई। एन पाई तो हमने पहले लिख दिया था इसके उसमें, तो खैर सही लिखा हुआ है। ठीक है जी। इफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, अगर x है साइन इनवर्स 1/2 तो 10x क्या होगा। अच्छा, इसे निकालने का पता है तरीका क्या है, कैलकुलेटर से निकालें x की वैल्यू। देखें, कैलकुलेटर से निकाली x की वैल्यू, x आ गया साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, कैलकुलेटर से निकालें, ये होगा 30। साइन इनवर्स 1/2 होगा 30, कैलकुलेटर से निकालिए, चेक करें। साइन इनवर्स 1/2 चेक करें जी, क्या आंसर आ रहा है। 30 आ रहा है, किसी ने अभी तक आंसर आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत सारा होगा, 30 आ गया। ठीक है, अब निकालना है टेन थीटा। अब निकालना है टेन थीटा। तो टेन 30 निकालने क्या होगा, अब निकालना है 10x। x की वैल्यू 30 तो 10 30। और 10 30 क्या होता है बताइएगा जी। 10 30 आप लोगों का अच्छा वाला कैलकुलेटर पता नहीं क्या आंसर देगा। 1/√3 होता है, या √3 होता है, 1/√3 होता है क्या, नहीं 1/√3। 10 30 क्या होता है बताइए जी। 1/√3 ही होता है ना। √3/3। अच्छा, अच्छा वाला कैलकुलेटर है 1/√3। तो 1/√3, 1/√3 नहीं आ रहा तो फिर नन ऑफ दीज होगा। चल लिख दें वैसे आंसर यहाँ पे, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, √3/3। √3/3 या 1/√3, या कुछ पॉइंट्स में आ जाएगा, जो भी है। नहीं मिल रहा ना, 1 नहीं है, 0 नहीं है, 1/2 नहीं है, तो फिर यहाँ नन ऑफ दीज करेंगे। तो देखें, बेसिकली 10x फाइंड करना है। x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, x बराबर है साइन इनवर्स 1/2। सो साइन इनवर्स 1/2 निकाला, 30 आया। 10 30 होता है √3/3। √3/2 नहीं, √3/3, √3/3 या 1/√3। ठीक है जी।
तो वो कुछ पॉइंट्स में होगा, इनमें से कुछ भी नहीं है। कॉस इनवर्स 1/√2 किसके बराबर होगा? अच्छा अब देखें, दो चीज़ें हो सकती है। कॉस इनवर्स 1/√2 निकालें और इन चारों के आंसर भी निकालें जिसके साथ मैच कर जाए। कॉस इनवर्स 1/√2 निकालें और इन चारों के आंसर निकालें जिसके साथ मैच कर जाए। तो ज़रा बताइएगा किसके साथ मैच कर रहा है। कॉस इनवर्स 1/√2 निकालें, इसका जो भी आंसर आया वो देख लीजिए कि क्या आया। कॉस इनवर्स 1/√2 निकालें, पता नहीं क्या आंसर। कॉस इनवर्स 1/√2 45 आएगा ना, ठीक है। अच्छा बहुत सारे लोगों ने आंसर, ठीक है। ये कह रही हैं हफ्सा कह रही हैं एक से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, पहले वाले ऑप्शन के साथ शायद कह रही है मैच हो रहा है। चलें, पहले वाले के साथ मैच हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ पहले वाले के साथ भी मैच होगा। अरे मैंने गलत कर दिया, सॉरी। मेरे ध्यान में सेक आ रहा था, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल आउट हो रहा है। चलिए पहले वाले के साथ हो रहा है, सही है। हफ्सा सही कह रही है, रुष्मा भी सही कह रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसका आंसर निकालें और उसके बाद इन चारों का चेक करें। तो पहले वाले के साथ मैच होगा, पहले वाले के साथ ही होगा मैच, ठीक है। अगर ये सेक होता ना तो फिर होता। बेसिकली होता ये है, ये भी वैसे देख लें कि अगर हमारे पास जो है ना वो है साइन इनवर्स थीटा, तो ये बराबर होगा कॉसेक इनवर्स 1/थीटा। कॉसेक इनवर्स 1/थीटा। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में हमें ये कहीं यूज़ नहीं करना होता है, इस वजह से हमने कभी डिस्कस भी नहीं किया, बट एमसीक्यूज में हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड ईयर में हमें यूज़ करना होता है। सेकंड ईयर में होता ये है कि हम किसी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और क्वेश्चन में हमें मिल जाता है सेक इनवर्स और कुछ वैल्यू, या सपोज सेक लिखना है, ये नोट कर लीजिएगा, सपोज सेक इनवर्स थीटा। अब मसला ये है कि आपके कैलकुलेटर में सेक इनवर्स नहीं है, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, सेक इनवर्स नहीं है। अच्छा अगर आपको जो है बेसिकली अगर आपको कॉसेक की वैल्यू निकालनी हो ना, अगर हमें कॉसेक थीटा देखना है, सपोज कॉसेक 30 देखना है, तो हम उसे लिख देते हैं 1/sin 30। जो आंसर है उसको इन्वर्स कर दिया। अभी ऊपर हम बात भी कर रहे थे सेक 0, हमने कहा 1/cos 0, cos 0 1, तो सेक 0 1/1 1 होगा, या 90 होगा, 0 होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हमने बात की। अच्छा इन्वर्स में क्या होगा, ये जहन में रखिएगा कि ये बिल्कुल भी बराबर इसके नहीं होता कि आप सेक थीटा को लिख दें कॉस इनवर्स थीटा, ये इसके बराबर नहीं होता। या आप इसको लिख दें 1/cos इनवर्स थीटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। अगर आपके पास साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स आता है, तो चूंकि वो कैलकुलेटर में नहीं है, तो सेक 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 या कॉसेक या कॉट लिखना है। अगर आपके पास सेक इनवर्स थीटा है तो ये बराबर होगा कॉस इनवर्स 1/थीटा, एंगल इनवर्स होता है। इसी तरीके से अगर आपके पास कॉसेक इनवर्स थीटा है तो ये बराबर होगा साइन इनवर्स 1/थीटा। इसी तरीके से अगर आपके पास कॉट इनवर्स आए तो ये बराबर होता है टेन इनवर्स 1/थीटा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो अच्छा यहाँ पर ये कॉस इनवर्स था और मुझे ये सेक नज़र आया तो मैंने इसलिए इस पर टिक लगा दिया। तो चलें इसको सॉल्व करने का तरीका तो ये है कि वो कह रहा है कि कॉस इनवर्स 1/√2 किसके बराबर है। चारों ऑप्शंस को चेक कर लें, जिसके बराबर आए, पहले वाले के बराबर आ गया। इसका आंसर 45 था, इसका भी 45 था। चैप्टर 11 एंड हो गया, यहीं तक रखें, अजान भी हो रही है। चलो अगर किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, बस फिर यहीं पे क्लास ऑफ करते हैं। यहाँ से चैप्टर 12 वाले एमसीक्यूज स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए पूछ लीजिए जी।
ऐसा कह रही है अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, चलें, अल्लाह ही हाफिज़।